नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मैं विक्रम गुप्ता, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 25 इयर्स इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। जैसा कि ये हमारी कंटिन्यू वीडियोस में हम लाइव कमेंट्री दे रहे हैं निफ्टी 50 में, और ये वीडियोस हम ऑप्शन बायर के लिए बना रहे हैं ताकि हम उनको किसी तरीके से उनका कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकें और उनको किसी तरीके से जो इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में समझा पाएँ, और हम इस मुकाम पे पहुंच पाएँ कि जहां पे हम कॉशियसली एक एज ए ट्रेडर इस मार्केट में एंटर कर सकें, अपने लॉसेस को कम कर सकें और धीरे से हम प्रॉफिट की तरफ बढ़ सकें। अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि हम ऑप्शन बायर के लिए इस वीडियोस को बना रहे हैं। तो हमें ये ज़रूरी है एज ए ऑप्शन बायर भी समझना कि मार्केट में ओवरऑल ग्लोबल वाइज क्या स्थिति है। देखिए, इंडियन मार्केट में से जिस तरीके से एफ का एग्ज़िट हुआ है वो हम सब जानते हैं कि एफ ने लगातार अपनी होल्डिंग कम करी है। एनएससी में भी होल्डिंग कम करी है, वहाँ भी तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 16% की होल्डिंग उनकी रह गई है। ठीक है, एक समय पे उनकी 24 से 27% एवरेज रहा करती थी। तो 15 साल के लोएस्ट पॉइंट पे है उनकी होल्डिंग। तो अब पूरा मार्केट जो है वो डीआईज के और हमारे खुद के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के ही हाथों में है, जिस तरीके से हमने ये न्यूज़ भी सुनी है। एक हिसाब से ये एक अच्छी स्ट्रेंथ भी शो करता है, और एक हिसाब से वो शेयर मार्केट के लिए बहुत फेयर भी नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं इंडियन मार्केट अगर इंडियंस के हाथ में आ जाएगा तो किस तरीके की चीज़ें, किस तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं, जो कि रेगुलरली हमारे पास आते भी रहती हैं न्यूज़, और हमें पता भी लगता रहता है। से भी कुछ ना कुछ उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स भी ले ही रहे हैं रेगुलरली कि हम उसको किस तरीके से सिक्योरिटी उसकी जो है स्ट्रेंथन कर सकें, लोगों का पैसा किस तरीके से हम सेव कर सकें, और किस तरीके से हम जो है एक इन्वेस्टर का पैसा, इन्वेस्टर की चीज़ें एक फेयर वैल्यू पे आ सके। तो हम निफ्टी 50 को ही देख रहे हैं, हम उसके लिए ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि एफ की जो लगातार सेलिंग चल रही है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अब हम जो ये भी देखें कि एक आरबीआई का जो अनाउंसमेंट आया है रिसेंटली कि लिक्विडिटी जो है उसको इन्फ्यूज़ करेंगे वो मार्केट के अंदर, वो भी बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए कि बैंकिंग को अगर वो पैसा दे रहे हैं तो मतलब बैंकिंग की स्ट्रेंथ और डबल होती है। और पिछले कुछ सालों में बैंकिंग ने अच्छा प्रोविज़न क्रिएट किया था अपने बैड डेब्ट्स के लिए, मतलब डूबत लोन के लिए भी, और वो प्रोविज़न भी उनका यूज़ हो चुका है, जो कि आने वाले समय पे जो जनवरी में हमारे पास सबके अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे उसमें उसका इम्पैक्ट हमें सामने देखने को मिलेगा। तो हम ये बात भी नोट करें कि बैंकिंग शेयर्स में हमें कुछ अच्छा पॉजिटिव होने की बिल्कुल उम्मीद दिख रही है। अब लास्ट जो कल हमारा निफ्टी 50 क्लोज हुआ था उसके बाद हमने जैसा कि आपको बोला है कि पीसीआर आप देखते रहिए, भले वो वॉल्यूम का हो भले वो ओआई का हो। पीसीआर भी 0.9 पे आ गया है, वॉल्यूम का भी 0.98 पे आ गया है, जो कि एक इंडिकेट है कि कहीं यहाँ मार्केट संभलता नज़र आ रहा है, और स्लाइटली हम बुलिश अभी इसको कह सकते हैं। उसके लिए भी हमें दिमाग में रखना है कि हम उसको कैसे प्ले करें। निफ्टी 50 में जो हम डील कर रहे हैं और हमें कुछ एक चेंज दिख रहा है कि अब आने वाला समय शायद बेटर आएगा। रिज़ल्ट का मंथ भी आने वाला है कि सब रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे अगले महीने से, और क्योंकि ये सेकंड लास्ट क्वार्टर है ईयर एंडिंग का, तो इस समय कंपनीज़ अपने प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी अच्छा दिखाती है। कंपनीज जो हैं बोनस शेयर भी इश्यूज़ करती हैं, कंपनी डिविडेंड भी अच्छा डिक्लेयर करती हैं, इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर करती हैं, उनकी एजीएम्स भी होती है। देखिए, इन्फोसिस की एजीएम भी है। तो ये सब चीज़ें ज़रूर मार्केट को जो है एक सही कोई दिशा दे पाएंगी। अब इसके अंदर हमें जो देखने की बात है और सीखने की बात है, अगले जो अपकमिंग हमारी कमेंट्री होगी, तो आप लोग इसकी तैयारी करके रखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कि आप फर्स्ट 10 शेयर्स ऑफ निफ्टी 50 उसको आप ज़रूर ट्रैक कीजिएगा। देखिए क्या होता है ना, इंडेक्स किससे बना है? इंडेक्स जो है शेयर से ही बना है ना, जितने भी कंपनी के शेयर्स हैं, जिसमें हमारे पास रिलायंस है, एचडीएफसी है, भारती एयरटेल है, टीसीएस है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, इन्फोसिस है, बजाज फाइनेंस है, एलएनटी है, हिंदुस्तान लीवर है। ये सब शेयर्स जो हैं इनसे ही हमारा जो है इंडेक्स निफ्टी 50 का बना है। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि इन शेयर्स में किस तरीके की चर्निंग चल रही है, किस तरीके की चेंजेस आ रहे हैं इनके रेट्स में भी। तो हमने ये 10 शेयर जो आपको बताएं ये हाई वेटेज शेयर्स हैं, टॉप 10 शेयर्स हैं जिनका वेटेज जो है निफ्टी 50 में इंडेक्स में हायर है। तो हमें इन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, और इसको नज़र रखने के लिए हम क्या करेंगे कि आजकल बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं उनमें हम अपने पोर्टफोलियोज़ जो हैं अपने हाथों से बना सकते हैं, कि हम उसमें जोड़ सकते हैं कि ये हमारे पास इतने शेयर्स ये हैं। तो आप क्या करिए कि किसी भी वेबसाइट पे जाइए,
moneycontrol.com पे भी जा सकते हैं, दूसरे साइट्स पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे आप अपना एक डमी पोर्टफोलियो बना लीजिए, जिसके अंदर आप फर्स्ट टॉप 10 शेयर्स जो हैं निफ्टी 50 के, उनके 10-10 शेयर्स जो हैं अपने बाय में डाल दीजिए, करंट प्राइस पे डाल दीजिए कि जो भी आपका क्लोजिंग प्राइस है यस्टरडे का, कल का, उस क्लोजिंग प्राइस पर डाल के सबके 10-10 शेयर्स आप डाल दीजिए। तो एक पोर्टफोलियो आपका मेंटेन हो जाएगा। तो आपको ये देखने में भी आसानी हो जाएगी, जब भी आप ये देखना चाहें कि आपके निफ्टी 50 के जो टॉप 10 वेटेड शेयर हैं उनमें कोई चर्निंग आ रही है क्या, और उसको सेक्टर वाइज जरूर डालिएगा। उसमें सेक्टर वाइज भी एक रहता है ऑप्शन, तो सेक्टर वाइज आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि सेक्टर वाइज क्या हो रहा है। तो सेक्टर वाइज जैसे हम ऑयल एंड गैस सेक्टर को हम देखें जिसमें रिलायंस है, बैंकिंग सेक्टर को देखें, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को देखें, आईटी सेक्टर में हम टीसीएस है, इन्फोसिस है ना, और बैंकिंग में आ ही जाएगा हमारे पास एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक और एक आध दो बैंक और आप जोड़ सकते हैं उसके अंदर, और बजाज फिनसर्व, एनबीएफसी में आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो हमारे पास सेक्टर वाइज जो चर्निंग रहेगी, ये भी हम आराम से ट्रैक कर सकते हैं। तो हम जो देखना चाह रहे हैं, जो हम अगले कल की जो शॉर्ट कमेंट्री रहेगी हमारी 3 मिनट की, उसके अंदर हम ये सब चीज़ों को देखेंगे। तो कल मैं इन बातों को रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन ज़रूर है पीसीआर को देखते हुए कि कल हम बहुत अच्छी बेस्ट कमेंट्री करेंगे, और कल से हमारा दिन शायद शुरू हो कि जहां हम रिस्क ले सकते हैं और रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप ध्यान रखिए अपना, अपने पैसों का ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए। कल फिर हम सुबह मिलते हैं 9 बजे और देखते हैं मार्केट की पोजीशंस क्या होती हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।